बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कय्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग आज जो पीएमसी का पेपर 7 सितंबर 2021 का हुआ है उसका जो केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैंने अपने स्टूडेंट से कंफर्म किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड इज कार्ड। बच्चे डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि एट द एंड मैं आप लोगों को चंद एक चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोग इन चीज़ों के ऊपर लाजमी तौर पे फोकस करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो एक ही टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको ग्रिप करने की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। एनी है यहाँ पे देखें, कहते हैं कि दो एटम्स हैं और वो मिलकर बना रहे हैं हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स। सपोज करें आपके पास ये एक एटम है और ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है, और इसी तरह से हमारे पास ये दूसरा एटम है और उसका न्यूक्लियस है। अब कहता था डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, आपने दोनों के दरमियान ये पूरे का पूरा डिस्टेंस बताना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बच्चे इस पूरे डिस्टेंस को आप लोग जो है वो बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं, और अगर इसका आप लोग हाफ कर लें, मीन टू से आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कर लें, तो ये आप लोगों के पास जो है कोवलेंट रेडियाई कहला रहा होता है। डायरेक्ट आप लोगों से डेफिनेशन पूछी गई थी बॉन्ड लेंथ की, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है कि प्लांट्स प्रोड्यूस डैश सेलुलोज पर ईयर। अगेन आप लोग आउट ऑफ सिलेबस कह लें, लेकिन आउट ऑफ बुक कहना पॉसिबल नहीं होगा। ये हमारे पास जो पंजाब पीटीबी की बुक है वहाँ पे सेलुलोज के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास प्लांट जो है वो 100 बिलियन सेलुलोज पर ईयर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आएगा, 100 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो कि इम्पार्ट करता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चे एक एटम की बात करें तो आप लोगों के पास हैलोजेंस आ जाते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें तो आपके पास OH आ जाते हैं, हमारे पास इसी तरह से COOH आ जाते हैं। मतलब जो ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर मौजूद फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, डबल बॉन्ड अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। ये इम्पार्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसकी डेफिनेशन है? ये अगेन आप लोगों से सिंपल डेफिनेशन पूछी गई थी, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे हमारे पास जब डेफिनेशन आती है तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स कंटेन। तो बच्चे डीलोकलाइज बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं, इसी वजह से ये इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो शो नहीं करते। बेसिकली डीलोकलाइज बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइज का मतलब होता है गैर मुकामी, मतलब जो एक जगह पे टिक के ऊपर नहीं बैठते। अब हमारे पास सपोज करें ये बेंजीन की रिंग है, तो हमारे पास इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाले ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाले ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाते हैं, और अगले ही लम्हे क्या होता है कि हमारे पास चीजें उलट हो जाती हैं कि लाइक अब यहाँ से वो ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे जो पेयर पड़ा होगा वो यहाँ पे ट्रैवल करके आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे पड़ा हुआ ट्रैवल करके यहाँ पे चला जाता है। मतलब ये गैर मुकामी होते हैं, जगह पे टिक के नहीं बैठते, हमारे पास ये ट्रैवल जो है वो करते ही रहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा कि डीलोकलाइज बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के SN2 रिएक्शंस गिव डैश ऑर्डर रिएक्शन। बच्चे SN2 रिएक्शन जो है ये हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्लस अल्काइल हैलाइड दोनों के ऊपर जो है हमारे पास रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा, विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा, और अगर आपसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पूछा जाता है तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आ रहा होता है। तो SN2 नाम से ही जाहिर है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, तो ये सेकंड ऑर्डर होगा, और SN1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा SN2 रिएक्शंस गिव सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, ग्रिगनारियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई मैं मतलब 15वीं से 16वीं डिस्कशन करवा रहा हूँ, और हर क्वेश्चन के हर पेपर के अंदर मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि हमारे पास ग्रिगनारियम का इस चीज़ के साथ रिएक्शन टोटल 10 रिएक्शंस गिवन है। तो आप लोगों के पास बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास अल्केन ही जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इसका अगर आप लोगों के सामने मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ, हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास CH2 MgBr हमारे पास मौजूद है। हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो CH2 होगा इस वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, और MgBr पूरे का पूरा इस OH के साथ कंबाइन करके हमारे पास अल्केन बना देगा CH3 प्लस आप लोगों के पास MgBrOH जो है वो साइड पे बन रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास अल्केन होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चे, अगेन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी भी ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहता है कि 1 प्रोपानॉल गिवन ऑयली लेयर ऑन रिएक्शन विद ZnCl2। बट ये बेसिकली हमारे पास होता है ल्यूकेस टेस्ट, जो कि अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो हीट करने के ऊपर हमारे पास ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बना रहे होते हैं। जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो 5 से 10 मिनट के अंदर दे देते हैं।
जबकि जो टर्शियल अल्कोहल होते हैं वो फौरी तौर पे इमीडिएटली जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बना के हमारे सामने रख देते हैं कि भाई उठा लें आप लोग अपनी ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। अब हमने देखना है कि वन प्रोपानॉल हमारे पास बेसिकली क्या है। वन प्रोपानॉल का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं तो हमारे पास CH3 CH2 और OH जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास वन प्रोपानॉल मौजूद है। और वन प्रोपानॉल क्या है, ये हमारे पास OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हीट करने के ऊपर हमारे पास देते हैं, तो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है फॉर्मामिंट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। तो बच्चे ये अगेन पीटीबी की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 12 में यूजेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास फॉर्मामिंट, हमारे पास जब फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज का दोनों का जब हम लोग आपस में कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो होने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास फॉर्मामिंट होती है। और इस फॉर्मामिंट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ थ्रोट लॉजेंजेस, मतलब जो हम लोग जिस तरह से आप स्ट्रेप्सिस वगैरह की गोलियां खा रहे होते हैं तो वो बेसिकली फॉर्मामिंट ही होते हैं। दोनों को कंबाइन करके हम लोग गले की गोलियां वगैरह जो है वो बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका यूज भी पूछा जा सकता है कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो ये थ्रोट लॉजेंजेस के अंदर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लॉजेंजेस को पंजाब वैसे बोलते हैं कि गोल गोल गोलियां हम लोग बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें बीटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट्स विद। बच्चे मैंने क्वांटम नंबर्स के ऊपर लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर सारे क्वांटम नंबर्स को मैंने डिटेल के साथ बताया, वहाँ पे मैंने बातें बताई थी। मैं सभी क्वांटम नंबर्स का बता देता हूँ बच्चे। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना ये जीरो हो सकता है, ना ये नेगेटिव हो सकता है, ना ही ये फ्रैक्शन हो सकता है। मतलब ये स्टार्ट, इसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो हमारे पास 1 आ जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे, 1 से स्टार्ट होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 1 आएगा। एनी हाउ जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो जीरो तो हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो जीरो भी हो सकता है, वो आप लोगों के पास नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो अगेन आप लोगों के पास जब वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास तीन क्वांटम नंबर होता है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहता है थैलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं आपकी बुक के अंदर कोई 4 से 5 दफा थैलिक एसिड को लेकर ही क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। थैलिक एसिड का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हमें इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये बेसिकली हमारे पास है COOH, ये हमारे पास आ जाता है COOH। तो बच्चे हमारे पास एरोमेटिक है तो एलिफेटिक वाली तो दोनों की दोनों ऑप्शंस गई। एरोमेटिक का अगर 2 COOH ग्रुप मौजूद हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, कहता है बच्चे के रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल्स के साथ रिएक्शन हो। ये ऐसे रिएक्शन है जिनके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो मौजूद है, हम लोग इसका 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस विद द सोडियम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास 2CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो रही होती है। बच्चे इस चीज को हम लोग साल्ट बोलते हैं। आप लोगों के पास वो तमाम के तमाम रिएक्शन जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है उसके अंदर हमारे पास साल्ट बनेगी। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के सारे रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। बाकी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के सारे रिएक्शन के नतीजे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है साल्ट के साथ। और अगर हम लोग इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो तब आप लोगों के पास वाटर जो है वो रिलीज हो रहा होता है। एनी हाउ यहाँ पे आप लोगों के पास साल्ट भी रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, तो आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, मार्च गैस इज आल्सो कॉल्ड। तो बच्चे ये हमारे पास मीथेन होती है जिसको हम लोगों ने वर्ल्ड वार के अंदर भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, कहता है कि एल्डिहाइड विद डैश गिव कैनिजारो रिएक्शन। अब स्टेटमेंट इसकी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन बच्चे यही था कि वो तमाम के तमाम एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती वो हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कैनिजारो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली भी आप लोगों को 4 से 5 दफा एमसीक्यूज हैं ये रिपीट हो चुकी हैं। कैनिजारो रिएक्शन के हिसाब से उसने डिफरेंट स्टेटमेंट दे के पूछी हुई हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन को भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। अभी तक जो टॉपिक मैंने बता दिया आप लोगों को, ग्रिगनार्डिजन बता दिया है आपको, मैंने कैनिजारो रिएक्शन बता दिया, और इसके अलावा पॉलीमराइजेशन का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 से, उससे 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले टॉपिक तो आप लोग अच्छे से करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है एल्डिहाइड विद द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इन एरोस को हैंड को ना देखें, मतलब ये अच्छे तरीके से मार्क नहीं हुए, मैं आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे जब पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है वो हमेशा हमारे पास एंडोथर्मिक होती है। पॉजिटिव साइन के साथ ही हम लोग जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसने सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पूछी है। जो पहली है वो हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी हमारे पास -41 फर्स्ट की होगी,
अगर उसने सेकंड पूछा तो पॉजिटिव के साथ प्लस 780 किलो जूल पर मोल हमारे पास आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कहता है ज्योमेट्री ऑफ द AB3 टाइप मॉलिक्यूल। बच्चे जो AB2 टाइप मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें लोन पेयर कोई नहीं होता, उनकी शेप जो है वो लीनियर होती है। जब AB3 की बात आती है जिसमें लोन पेयर कोई ना हो, तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो हमें शेप देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगा। जो AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो हमें टेट्राहेड्रल जो है वो देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन केस ऑफ डायमंड। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। बच्चे कार्बन इन केस ऑफ डायमंड जो है वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है? क्योंकि ये चारों तरफ टेट्राहेड्रली बाउंड होता है, इसी वजह से तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। हम लोग कहते हैं कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज नॉन कंडक्टर, जबकि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट जो है वो हमारे पास कंडक्टर होता है। अगर ग्रेफाइट का पूछा जाए तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास sp2 होती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा, sp3। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द बेस टू गिव। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा? तो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवा लें, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा लें, या मेटल के साथ रिएक्शन करवा लें, आपके पास 60 ही बनता है। ये कल का ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, ये आज के पेपर में नहीं आया बल्कि कल था, ये मिस्टेकनली यहाँ पे रह चुका है। एनी हाउ ये कल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो बच्चे जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड में, फिर लिक्विड और सबसे लास्ट पे गैसेज में। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पूछी जाती हैं तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और उसके बाद गैस आती हैं। और अगर आपसे इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस का पूछा जाता है तो गैसेज में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। यहाँ पे लिक्विड दोनों केसेस में हमारे पास दरमियान में ही आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो गैस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 19। कहता है कि HF इज अ वीक एसिड। वीक एसिड हम लोग HF को बच्चे क्यों बोलते हैं? इस वजह से एसिड कोई भी ऐसी चीज होगी जो कि आसानी के साथ अपना प्रोटॉन लूज कर देती है। अब HF अपना प्रोटॉन आसानी के साथ लूज नहीं करती, हाइड्रोजन आसानी के साथ लूज नहीं करती, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास वीक एसिड होता है। तो आपने ये बताना था बेसिकली कि हमारे पास इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास इस तरह से इन दोनों के दरमियान जो है वो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिली होती है इन केस ऑफ जिगजैग मैनर। तो ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर पाई जाती है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स से प्रोटेक्शन जो है वो कंसीडर की जाती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से फ्लोरीन हाइड्रोजन को लूज नहीं होने देगा और हमारे पास हाइड्रोजन सोल्यूशन में नहीं जाता। हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कहता है न्यूक्लियस टू नॉट है। बच्चे जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें याद रखें कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो कि मॉर्निंग बैच के अंदर आए हैं, और इसके अलावा भी क्वेश्चन थे, लेकिन उनके स्टेटमेंट के साथ साथ ऑप्शन इतने अच्छे तरीके से याद नहीं थी। जो अच्छे तरीके से याद थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। इसके अलावा बच्चे आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि लाजमी तौर पर सोशल मीडिया से दूर हो जाएं। PMC बहुत बड़ी गेम खेल रही है, मतलब इस सेंस के अंदर कि वो काउंटर अटैक कर रहे हैं, उन्होंने पोस्ट वगैरह की हैं और काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ भी रहे हैं, कुछ के नहीं भी आ रहे, कुछ की बात बच्चों की बातों पे यकीन करना पड़ रहा है, कुछ बच्चों की बातों पे यकीन नहीं करना पड़ रहा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन रखें और अपनी मेहनत करें, अपनी बुक से दूर ना हो, अपने आप को पजल ना करें। जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ केमिस्ट्री के हिसाब से, ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चंद एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग ज़्यादा फोकस के साथ जो है वो करें, और यही चंद एक चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मैं कल या परसों तक एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को क्या क्या करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।